भारत माता की जय। दोस्तों, मैं आपका भाई आशीष भारद्वाज। जो भी भाई जुड़ेंगे सबका स्वागत है। अभी फिर से जो टेट परीक्षा होने वाली है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारी झारखंड की सरकार ने भाषा विवाद को फिर से हवा देने का काम किया है। जो पूर्व में नियोजन नीति इन्होंने बनाया था, भाषा आधारित नियोजन नीति, उसका हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया था और हमने पलामू में हम लोग सभी ने मिलकर आंदोलन भी किया था इस पे, और सरकार से ये दरख्वास्त किया था, ये रिक्वेस्ट किया था कि माननीय हम पलामू वासियों की भी इज्जत को ध्यान में रखिए, हम पलामू वासियों की भी मर्यादा को ध्यान में रखिए। हमारी भाषा ही हमारे अस्तित्व है। अगर हमारे अस्तित्व के साथ कॉम्प्रोमाइज करिएगा, दैट मीन्स कि आप पलामू वासियों के अस्तित्व के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। दैट मीन्स कि आप पलामू वासियों की बेइज्जती कर रहे हैं। और कब तक पलामू की उपेक्षा करिएगा माननीय? आखिर समस्या क्या है आपको पलामू से? ये पलामू वासियों को एक बार बता तो दीजिए। क्या हम झारखंड में नहीं हैं? या आप हमारे मुख्यमंत्री, हमारे राज्य की मुखिया होने के बावजूद भी आपको यह पता नहीं है कि आपके राज्य के किस कोने में कौन सी भाषा बोली जाती है? अगर यह पता नहीं है तो आप अपने आसपास जितने भी पदाधिकारीगण हैं उनसे कम से कम यह पूछ लीजिए कि आपके पलामू में कौन सी भाषा बोली जाती है, संथाल में कौन सी भाषा, कौन कमिश्नरी में कौन सा भाषा बोला जाता है, वहां का क्षेत्रीय भाषा क्या है, यह तो कम से कम आपको जानकारी होनी चाहिए। आप हमारे राज्य के मुखिया हैं, आप पर संपूर्ण राज्य को आशा है। यह फिर से पलामू को अगर आप थोपिएगा दूसरा भाषा, हम पलामू वासियों के माथे के ऊपर अगर दूसरा भाषा थोपिएगा तो ये तो हमारा अपमान है माननीय। और अगर आप अपमान ही करना चाहते हैं पलामू वासियों का, तो पलामू भी लड़ेगी लड़ाई अपनी। पलामू लोग के लोग जानते हैं अपनी लड़ाई लड़ना। या तो आप ये हम लोगों को कह दीजिए कि हम झारखंड में नहीं है, पलामू झारखंड का हिस्सा नहीं है। ये भी कह दीजिए ताकि हमको सेटिस्फैक्शन हो जाए कि आप हमारे मुख्यमंत्री नहीं हैं। इस तरीके से पलामू को बार बार प्रताड़ित करना, गढ़वा को बार बार प्रताड़ित करना, हम पलामू भाषियों को बार बार बेइज्जत करना, यह शोभा नहीं देता है सर। आप हमारे भी मुख्यमंत्री हैं और आप पर हमारा भी अधिकार उतना ही है जितना राज्य के अन्य लोगों का अधिकार है। जितने भी भाई जुड़े हैं सबसे आग्रह है, बुधवार को आइए कचहरी में, हम लोग बात करेंगे अपने सरकार के प्रतिनिधियों से, बात करेंगे सरकार के बैठे हुए प्रतिनिधियों से कि आखिर क्यों ये पलामू के साथ हो रहा है। और अगर इससे बात नहीं बनती है तो मैं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने में पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपने घर की लड़ाई, अपनी लड़ाई, अपने परिवार की लड़ाई, अपने आने वाले भविष्य की लड़ाई, अपनी वर्तमान की लड़ाई से पीछे नहीं हटूंगा, चाहे इसका खामियाजा जो भुगतना पड़े, मैं तैयार हूं। मैंने पिछली बार भी भाषा आधारित नियोजन नीति का खूब विरोध किया था। हम लोगों ने एक बड़ी आंदोलन भी करी थी, पूरे जिला में, पूरे प्रमंडल में, जहां तहां आंदोलन भी शुरू हो गई थी। अगर आप हम जो भी भाई सुन रहे हैं, अगर आप अपनी लड़ाई नहीं लड़िएगा, अपने लिए नहीं खड़ा नहीं होइएगा, तो आपकी लड़ाई लड़ने कोई दूसरा नहीं आएगा, कहीं दूसरे जगह से नहीं आएगा। लड़ना होगा आप ही को भैया, हम ही को। क्या जवाब दीजिएगा आने वाले अपने बच्चों को कि हमने क्या किया था जब हमारी भाषा पर अतिक्रमण हो रहा था, जब हमारे अस्तित्व पर सवाल उठाई जा रही थी, जब हमको पलामू में होने के बावजूद भी हम पे अलग तरह की भाषा को इंपोज किया जा रहा था। कम से कम हमारे यहां मैक्सिमम एरियाज में मगही बोली जाती है। एक पलमुआ डायलेक्ट है, उसको आप सूचीबद्ध करके या तो पलमुआ डायलेक्ट को ही हमको दे दीजिए या हमारे मगही भाषा को स्वीकृत करके हमको दे दीजिए। कुछ तो करिए श्रीमान। हमारी क्षेत्रीय भाषा वो नहीं है जो आप साबित कर रहे हैं या जो आप नोटिफिकेशन में निकाले हैं। अभी बुधवार को, आगामी बुधवार को हम लोग अपने बैठे हुए राज्य के मुखिया लोगों से मिलेंगे। तो आपसे आग्रह है कि आप 12 बजे दिन में कचहरी में आए। कचहरी में वहां मुखिया से मिलेंगे, राज्य सरकार के प्रतिनिधि से मिलेंगे, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे जिला के मुखिया से मिलेंगे या उनके सबऑर्डिनेट से मिलेंगे और मिलकर अपनी बात को रखेंगे। अगर उससे बात नहीं बनती है तो पलामू अपनी लड़ाई लड़ने जानता है, पलामू का एक एक युवा अपनी लड़ाई लड़ने जानता है, अपनी भाषा, अपने मातृभाषा की लड़ाई लड़ने जानता है, अपनी माई बोली की लड़ाई लड़ने जानता है, और हम लड़ेंगे भैया। आपसे यही निवेदन है कि बुधवार को आइए। जो भी भाई जुड़े सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और प्लीज अपने लिए बोलिए, अपने लिए लिखिए, टैग करिए माननीय मुख्यमंत्री जी को और उनको सूचित करिए कि आप पलामू के साथ लगातार अपमान करना माननीय बंद करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय झारखंड, भारत।